नमस्कार, आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत है। हमारा परसेंटेज का क्लास चल रहा है और उसी क्लास को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, जो पिछला क्लास हमने पढ़ाया था उसमें हमने आपको ये पढ़ाया था कि कोई वैल्यू है वो कुछ प्रतिशत से इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उस वैल्यू में कितने परसेंट का चेंजिंग आता है, इस चीज़ों पे हम चर्चा कर रहे थे। और इसके लिए हमने आपको 4 फार्मूला बताए थे। एक ही फार्मूला बताया था मैंने और उसके 4 तरह से यूज करना हमने आपको इस चीज़ों पे सिखाया था कि 2 बार कोई वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उस फार्मूला पे हम बैठाकर कैसे हम उस चीज़ों को ना माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे, हमें उसके लिए पेन नहीं उठाना पड़ेगा। इस चीज़ों पे हम चर्चा कर रहे थे। आज जो हम करने जा रहे हैं उसी फार्मूला पे अगर कोई वैल्यू 3 बार इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उस फार्मूला पे हम कैसे इस चीज़ों को बैठाएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी चीज़ें हमें मन में ही कैलकुलेट करना है। इसके लिए भी हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर 1-2 क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ना, इस पर करना क्या है आपको कि कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है आपको। जैसे अपने मन से कोई क्वेश्चन सोच लेना है, जैसे 2 बार इंक्रीज या डिक्रीज होता है या 3 बार इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो कोई भी वैल्यू उठा लेना है और इस पर अपने से आपको प्रैक्टिस करना है। होगा क्या, इससे आपका स्पीड काफ़ी अच्छा बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, हमने पीछे इस क्वेश्चन को कर रखा है। जो क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा है उस क्वेश्चन को हमने पीछे वो वाला मेथड से कर रखे है, जो हमारा एक मेथड चलते आ रहा है। इसी क्वेश्चन को अब हम इस मेथड से करने चाह रहे हैं, तो दिखाता हूँ मैं कैसे करेंगे। देखिए, जब भी हम अगर ना 3 वाले वैल्यू पे 3 बार इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में जब हम करेंगे ना तो क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन हमें लेकर चलना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, पहले इसको एक बार ट्राई करना है। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका और हमने ये 4 फार्मूला आपको पिछली क्लास में बताया था। हमने ये बोला था कि अगर इस फार्मूला पे वैल्यू बैठाया जाए तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाता है। तो हमने इस पे 2 बार अगर इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा था तो वहाँ पे हम डायरेक्ट इस फार्मूला पे ये लगाकर और डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे थे। और एक बात और कि इस फार्मूला पे हम बैठाने नहीं जाएंगे, वैल्यू को लिखने नहीं जाएंगे, ये चीज़ों को हमें माइंड में ही कैलकुलेट करना है और इस फार्मूला को बढ़िया से एक बार माइंड में सेट भी कर लेना है। देखिए, अब हम आते हैं 3 वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि 3 बार डिस्काउंट दिया गया। पहले 20% से डिस्काउंट दिया गया, यानी 20% से डिक्रीज किया गया वैल्यू को, फिर 10% से डिस्काउंट दिया गया और फिर 5% से डिस्काउंट दिया गया, यानी ये 3 डिस्काउंट आपको दिया गया है। तो बोल रहा है कि एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ कि कितना आएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन हम पहले कर रखे हैं, लेकिन इस मेथड से हम कैसे करेंगे वो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। देखिए, अगर डिस्काउंट हमारा दे रहा है कि दोनों वैल्यू अगर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये तीनों वैल्यू अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि पहले 2 को लेंगे, यानी पहले इस दोनों को लेंगे और इस दोनों के बाद एक इस दोनों का मतलब ये पहले 20% डिस्काउंट होगा, 10% डिस्काउंट होगा और इस दोनों को मिलाकर एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे, कितना परसेंट फाइनली डिस्काउंट हो रहा है। और वो जो तीसरा वैल्यू बनेगा उसको 5 के साथ हमें डिस्काउंट लेकर देखना है कि कितना बन रहा है। तो देखिए, अगर डिस्काउंट दे रहा है इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है वैल्यू। अगर डिक्रीज हो रहा है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, दोनों डिक्रीज हो रहा है तो आप कहेंगे ये वाला फार्मूला। ये सब चीज़ें पे हम पहले डिस्कशन कर रखे हैं। देखिए, डायरेक्ट आपको सोचना है, डिस्काउंट हो रहा है तो 20 + 10 कितना, 30 बनेगा और उसमें से घटेगा इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन और 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 200। 200 में से अगर हम 200 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना, 2 बन जाएगा। तो इधर बना था हमारा 30। देखिएगा, 20 + 10 30 माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे देना है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है। 100 से डिवाइड करने का मतलब यही होता है। तो देखिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 200। 200 के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 2, यानी 2 घट गया तो हमारा कितना बन गया, तो आप कहेंगे 28% बना। अब देखिए, ये तीसरा वैल्यू आया हमारा 28% इस दोनों के बदले। तो अब हम 5% को और 28% को एक साथ लेकर चलेंगे। फिर 28% एक डिस्काउंट हो रहा है और एक डिस्काउंट कितना हो रहा है, 5%। तो आइए फिर हम यही फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए, 28 + 5 कितना बनेगा, 33 बनेगा। उसमें से घटाना कितना है, 28 × 5 और 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो 28 × 5 करना क्या है, देखिए, अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो हमने पहले इस चीज़ों पे ना डिस्कशन किया था कि इसको 30 मान लेते हैं।
30 मान लेते हैं और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इजी बन जाएगा। तो 30 5 150 बनता है। 150 तो हमने बताया, लेकिन 2 एक्स्ट्रा लिया है जो 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 10 एक्स्ट्रा लिया गया, ठीक है ना। तो 10 हम घटा देंगे तो 150 में से 10 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 140। समझिए, अगर इस दोनों को हम जोड़ रहे थे तो कितना बन रहा था 33 माइनस हमें घटाना कितना था 140 बन रहा था, उसमें से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना तो 1.40। तो इसमें से 1.40 अगर मैं घटाता हूँ तो कितना बन जाएगा 31.60% का फाइनली क्या होगा डिक्रीज होगा, यानी डिस्काउंट मिलेगा। देखिए इस चीज़ों को हमें इतना करना नहीं है, ये चीज़ें बार बार हमें लिखना नहीं है, हमें देखिए मन में ही कैलकुलेट करना था। कैसे 20 और 10 30 में से 8 हमारा घटेगा कितना 200 के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 2, तो बन कितना जाएगा 30 में से 2 जाएगा तो हमारा 28 प्लस 5 कितना बनेगा 33 में से हमें घटाना कितना 28 गुने 5 यानी 30 गुने 5 करेंगे तो 150 बनेगा। और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लेकर 30 बनाए थे जो कि 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद 10 बना था, तो 10 एक्स्ट्रा हो गया था। तो 150 में से 10 घटाएंगे तो कितना बनेगा 140 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे कितना बनेगा 1.40, यानी यहाँ पे हमारा इस दोनों को ऐड करने के बाद कितना आया था 33, उसमें से हमने घटाया कितना 1.40, तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा आंसर 31.60। इस तरीके से हमें इस पे काम करना पड़ेगा। देखिए हमने अप्रॉक्सीमेशन क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन हमें लेने की जरूरत ही नहीं पड़ा। कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो दिखाऊंगा कि वहाँ पे ना कुछ वैल्यू को मैं इग्नोर करूंगा, वहाँ पे थोड़े पॉइंट में जो वैल्यू होगा उस चीज़ों को इग्नोर करेंगे। जैसे अगर इसी में क्वेश्चन आ जाता, जैसे इस चीज़ों को उतार लीजिए एक बार आप, इसी में क्वेश्चन इस तरह का होता, समझिएगा यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद घटाने के बाद 28 बन रहा है ना, 28 पॉइंट में मान लेता हूँ 15 बनता है यहाँ पे। तो हम क्या करते, इस 15 को इग्नोर कर देते, निगलेक्ट कर देते और 28 और 5 पे हम काम करते। 28.15 को लेकर नहीं काम करते, सिर्फ ये यहाँ पे 0.15 को हम हटा देते और तब इस पे लेकर हम काम करते, सिर्फ 28 को लेते। तो यहाँ पे इस वैल्यू को हमें क्या करना था, इग्नोर करना था। नहीं तो होगा क्या कि कैलकुलेशन आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई कर पाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह का आएगा तो हमें इस चीज़ों को इग्नोर कर देना है। समझ गए? अगर समझ गए तो फिर क्या करना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है वो आपको करना है। देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले 30% का डिस्काउंट दिया गया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया गया और इसके बाद फिर 10% का डिस्काउंट दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइनली डिस्काउंट कितने % का मिला, वो चीज़ें आपको बताना है। यानी इस तीनों डिस्काउंट के बदला एक सिंगल डिस्काउंट आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए डायरेक्ट अब हम करेंगे, डिस्काउंट दे रहा है तो सीधा सीधा ये फार्मूला लगेगा। डिस्काउंट का मतलब डिक्रीज हो रहा है, ये भी वैल्यू डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा और ये भी डिक्रीज होगा। तो अगर इस दोनों को अगर एक साथ लेते हैं, इस फार्मूला पे लगाते हैं, तो देखिए 30 और 20 50 में से घटेगा क्या, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 600, पॉइंट लगाएंगे 2 डिजिट के बाद कितना बनेगा 6, तो 50 में से 6 जाएगा तो कितना बनेगा 44, ठीक है ना। यानी इस दोनों वैल्यू के बदला एक वैल्यू आ गया 44। अब इसको और इसको एक साथ लेकर हम काम करेंगे तो 44 प्लस 10 कितना बन जाएगा 54। उसमें से 54 जो बना उसमें से घटाना क्या ना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो 44 इंटू 10 कितना बन जाएगा 440, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना बन जाएगा 4.40। यानी हमारा इस दोनों को जोड़ने के बाद 54 बना था, उसमें से हमें घटाना कितना है 4.40। तो देखिए इसमें से अगर 4 घटाएंगे तो 50 है, उसमें से फिर हम 40 घटाएंगे तो कितना बनेगा हमारा 49.60। तो देखिए इस चीज़ों को हम मन में ही यहाँ पे कैलकुलेट कर ले पा रहे हैं। अब देखिए करना क्या है आपको कि इस चीज़ों को अपने से कुछ वैल्यू ले लेकर, जैसे 3%, 2%, 5%, इस तरह का 3 वैल्यू लेना है आपको, डिस्काउंट देकर देखना है कि क्या वैल्यू बन पा रहा है, आप अपने मन में कैलकुलेट कर पा रहे कि नहीं। 10-20 क्वेश्चन इस पे करना है तो होगा कि आपका स्पीड बन जाएगा, यानी हमें ये सब चीज़ें भी लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखिए इस चीज़ों पे आज हम यहाँ पे इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर स्पीड बनाना है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम यहाँ पे उतना प्रैक्टिस नहीं करवा सकते, नहीं तो फिर ना आपका परसेंटेज ही चलता रह जाएगा हमेशा, ठीक है ना। तो देखिए अब हम कर क्या रहे हैं कि अब हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन में थोड़ा सा चल रहे हैं, तो उस चीज़ों को एक बार ध्यान से समझना है। देखिएगा एक बार,
देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई वैल्यू 10% से बढ़ जा रहा है तो 10 से कितना बनेगा, 10 से 11 बनेगा। कोई वैल्यू है, कोई नंबर है जो पहले 10% से इंक्रीज हो जाता है, तो हम ये चीज़ें फ्रैक्शन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं 10 से 11 बन जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन हम बहुत सारा कर रखे हैं। जैसे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनेगा, तो 1/10, यानी 10 रहा होगा, 10 यूनिट रहा होगा और 10% बढ़ा यानी 1 यूनिट से बढ़ गया तो 11 बन गया। उसी तरीके से मैंने पहले बोला कि कोई नंबर है जो पहले 10% से इंक्रीज करता है और फिर 5% से क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो 5% से नहीं 20% से डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। तो 20% से डिक्रीज कर रहा है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 1/5, यानी अगर 5 रहा होगा और 1 का डिक्रीज होगा तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ, अब मैं आपसे ये पूछूँ कि ये बताओ कि उस नंबर में फाइनली कितने % का चेंजिंग आएगा। तो क्या करते थे हम, 10 × 50 यहाँ पे लिखते थे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिखते थे, और हम ये बोलते थे कि ये 6 का डिक्रीज होगा किस पे, 50 पे, तो 100 पे कितना होगा, 12% का फाइनली हम डिक्रीमेंट निकाल लेते थे। इस तरह के क्वेश्चन को हमने इस मेथड से भी सीखा था और फार्मूला पे भी हमने लगाना बताया था। अब अभी मैंने ये चीज़ें क्यों बताया, इस चीज़ों को समझिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ से अब एक नया टाइप स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है ना। हमारा तरीका वही होगा, यही तरीका से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा दिया है, इस तरीके से लैंग्वेज चेंज कर दिया है कि वो क्वेश्चन ही बदल गया है बिल्कुल। लेकिन हमें करना क्या है, इसी तरीके से करना है। तो लेकिन उसके लिए होगा क्या कि आपको पहले उस चीज़ों को समझना पड़ेगा कि क्या है। सही में देखिए यहाँ पे जैसे पहले 10% से इंक्रीज किया तो 10 से 11, फिर 20% से डिक्रीज किया तो 5 से 4, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ इस दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद ये पहले वैल्यू इतना रहा होगा और इतना बन गया तो 6 यूनिट का डिक्रीज हुआ, यानी 12% का डिक्रीज हुआ। ऐसा हमने पहले कर रखा था इस बेस पे क्वेश्चन। अब एक बात समझिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बात समझा रहा हूँ, उस चीज़ों को ध्यान से समझना है। मैं बोल रहा हूँ कि देखिएगा हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि इसी दो नंबर को, यानी इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो ये नंबर लिख रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो ये चीज़ें लिख रहे हैं। यानी दो नंबर को, दो संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हम तीसरा संख्या लिख रहे हैं। समझिएगा यहाँ पे दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरा नंबर हम लिख रहे हैं। यानी ये जहाँ पे भी लागू होगा, जिस कंडीशन पे भी लागू होगा ना, वहाँ पे हम ये तरीका यूज कर सकते हैं। देखिए आपको अभी क्लियर नहीं हुआ होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे मैं बोलूँ एरिया निकालना है कि एरिया बताओ, कोई हमारा मान लेते हैं हम रेक्टेंगल है, सपोज कीजिएगा रेक्टेंगल है, यानी आयत है एक हमारा। मैं बोल रहा हूँ कि उस रेक्टेंगल का एरिया बताओ, तो एरिया बराबर क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू विड्थ। हमारा यही चीज़ होता है, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है ना। यानी L इंटू बी बराबर क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। यानी लंबाई गुने चौड़ाई बराबर हमारा क्षेत्रफल बनता है। समझिएगा यहाँ पे इस दो नंबर को, यहाँ पे कोई नंबर होगा और यहाँ पे कोई नंबर होगा, इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा तीसरा नंबर आ रहा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बोल दूँ कि कोई किसी जो रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 10% से इंक्रीज कर जाता है। समझिएगा यहाँ पे किसी रेक्टेंगल का, आयत का जो लेंथ है 10% से इंक्रीज कर जाता है और जो विड्थ है वो 20% से डिक्रीज कर जाता है। तो 20% मतलब 5 से 4 बन जाएगा। तो बोलेगा कि एरिया में कितना का चेंजिंग आएगा, तो समझिएगा लेंथ इंटू विड्थ, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या चीज़ आ रहा है, तीसरा चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लगा सकते हैं कि लेंथ 10 से 11 बन रहा है, विड्थ जो है 5 से 4 बन रहा है। लेंथ इंटू विड्थ करेंगे, ये वैल्यू इतना बना और इस दोनों को इतना बना। यानी पहले एरिया 50 था, अब एरिया कितना बन गया 44। तो एरिया में कितने का चेंजिंग, 6 की कमी हुई। तो 50 पे अगर 6 का कमी हो रहा है तो 100 पे कितना होगा, इधर अगर 2 गुना हो रहा है तो इधर भी 2 गुना कर देंगे। यानी 12% का क्या हो गया, एरिया में कमी हो रहा है। तो समझिएगा जहाँ पे भी ये कंडीशन लागू होगा वहाँ हर एक जगह इस तरीका को हम यूज कर सकते हैं। समझ में आया ये चीज़ें। देखिए अब ये चीज़ें कहाँ कहाँ यूज होगा, मैं इस चीज़ों को ना भी डिस्प्ले कर देता हूँ कि कहाँ कहाँ यूज होगा, देखिएगा। लेकिन उससे पहले ना एक थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ डिस्टेंस बराबर क्या लिखेंगे हम, स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुने समय।
वहाँ पे भी जहाँ पे भी ये लगेगा, देखिए 2 नंबर के मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ रहा है, तीसरा नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो वहाँ पे भी हम ये चीज़ें लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में हर एक दिन 5 किलो चावल का खपत है, समझिएगा आपके घर में हर एक दिन 5 kg चावल्स का कंजम्पशन हो रहा है, यानी खपत हो रहा है। और मैं ये बोलता हूँ कि चावल का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ पर kg है, 10 रुपीज़ 10 रुपये प्रति किलो है, ठीक है ना। तो मैं बोलूँ आपको खर्चा कितना होगा पर डे चावल पे, तो आप क्या कहेंगे, 5 किलो चावल खाते हैं और 10 रुपये मिलता है, यानी 50 रुपया खर्चा होगा, यही होगा कि नहीं, 50 रुपीज़। यानी एक्सपेंडिचर जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर, उसी चीज़ों को हम कंजम्पशन इनटू प्राइस ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी खर्च बराबर खपत इनटू प्राइस, यही चीज़ें हम लिख सकते हैं। अभी चीज़ों को मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना, एक बार समझना है बस इस चीज़ों को। यानी एक्सपेंडिचर बराबर कंजम्पशन इनटू प्राइस, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना, परसेंटेज में, तो समझना है, इसी बेस पे क्वेश्चन आएगा। लेकिन इस चीज़ों को क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरा चीज़ें बन रहा है, तो यानी वहाँ पे भी हम ये तरीका लगा सकते हैं। ऐसे भी बोल सकता है कि मान लो कि कोई मोबाइल कंपनी है, पर डे 5 मोबाइल बेचती है, 5 पीस मोबाइल बेचती है, और एक मोबाइल का कीमत 10 रुपया है, तो 10 रुपये हमने लिख दिया, तो टोटल उसको कितना इनकम होगा या कितना उसको रेवेन्यू बनेगा पर डे का, तो आप कहेंगे 5 मोबाइल बिकता है और हर एक मोबाइल का कीमत 10 रुपया है, तो 50 रुपया हो जाएगा। यानी रेवेन्यू या इनकम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सेल इनटू प्राइस, ये चीज़ें हमारा बनेगा, सेल इनटू प्राइस, यानी वहाँ पे भी हम ये सब चीज़ें लगा सकते हैं। आया समझ में। तो करना क्या है, अभी ये चीज़ें अभी ना इसी चीज़ों को मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखकर आपको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, आप उस चीज़ों को एक बार उतार लीजिए और इसके बाद हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे, ठीक है ना। देखिए अब ये सभी जगह, इसके अलावा भी जहाँ पे भी 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरा चीज़ें बनेगा, तो वहाँ हर एक जगह हम इस तरीका को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम फिलहाल इतना ही आपको ज़रूरत पड़ेगा, इसके अलावा भी कुछ वैसा बनता है तो हम यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं कि अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, तो इसको नोट एक बार कर लिए हैं, तो अब क्या करना है कि अब जो वो क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना है आपको। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई रेक्टेंगल है, कोई आयत है जिसका ना लेंथ जो है 37.5% से इंक्रीज कर रहा है और विड्थ जो है वो 20% से डिक्रीज कर रहा है। तो बोल रहा है कि बताओ इसके एरिया में कितने % का चेंजिंग आएगा, वो चीज़ें आपसे पूछ रहा है। तो हमने क्या सीखा है, लेंथ, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, रेक्टेंगल का ये लेंथ होता है और ये विड्थ होता है। ये सब चीज़ें हम आपको मेंसुरेशन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा बहुत इसका यूज है तो बस इतना ही समझना है। एरिया बराबर लेंथ इंटू विड्थ, यानी लंबाई गुने क्या बनेगा, चौड़ाई बनेगा। तो जहाँ पे भी लेंथ इंटू विड्थ यानी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरा नंबर बनता हो, एरिया बनता हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो हमारा तरीका है वो चीज़ें हम लगा सकते हैं। तो समझिए यहाँ पे करना क्या हमें, समझिएगा 37.5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको करवा रखा है। कितना बनेगा, 3/8, यानी शुरुआत में अगर 8 यूनिट रहा होगा, 8 यूनिट रहा होगा, 37.5% से इंक्रीज कर रहा है, यानी कितना से इंक्रीज कर रहा है, 3 से इंक्रीज कर रहा है, तो कितना बन जाएगा, 8 रहा होगा और 3 से बढ़ रहा है तो कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। फिर बोल रहा है जो विड्थ है वो 20% से डिक्रीज कर रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 1/5, यानी अगर 5 यूनिट रहा होगा उसका विड्थ शुरुआत में, चौड़ाई जो 5 यूनिट रहा होगा और 20% से घट गया, यानी 1 से घट गया तो कितना बन गया, 4। तो 5 यूनिट रहा होगा, 4 यूनिट बन गया। ये लेंथ है और ये आपका विड्थ है। हमें पता है जब एरिया हम निकालेंगे तो लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो कितना पे, अच्छा यहाँ पे कटने वाला तो काट ही देते हैं, तो 5 गुने 2 कितना बनेगा, 10, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 11। यानी जो एरिया था पहले 10 यूनिट था, अब कितना बन गया, 11 यूनिट बन गया। यानी कितने यूनिट इंक्रीज हुआ, तो आप कहेंगे 1 यूनिट इंक्रीज हुआ। किस पे, 10 पे। तो 10 पे अगर 1 यूनिट इंक्रीज हुआ तो 100 पे कितना, इसका 10 गुना ये बन रहा है, तो इधर भी 10 गुना बनेगा, तो कितना, 10% से क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है। आया समझ में। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हम उसी तरह का कर रहे हैं, इसी टाइप पे बैठ रहा है, क्वेश्चन वही है,
लेकिन क्वेश्चन को इस हिसाब से घुमा दिया कि क्वेश्चन ही चेंज हो गया, बिल्कुल लैंग्वेज ही चेंज कर दिया है। समझ में आया? तो क्वेश्चन कैसे भी चेंज करते रहे, हमें तरीका यही लगाते चले जाना है, ठीक है ना। अब आइए देखिए इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा सकता है। क्वेश्चन आपको लेंथ कुछ दे देगा, एक्चुअल वैल्यू, जैसे अगर मान लो ये रेक्टेंगल है तो इसका लेंथ कुछ दे देगा एक्चुअल में वैल्यू, मान लो 1501 दे दिया, और जो विड्थ है मैंने बोला 1001 दे दिया, ऐसा कुछ वैल्यू बोल दिया कि किसी रेक्टेंगल का लेंथ 1501 यूनिट है और जो विड्थ है वो 1501 यूनिट नहीं है, 1501 सेंटीमीटर या मीटर में दे देगा, और जो विड्थ है चौड़ाई वो 1001 मीटर है। और फिर आगे क्वेश्चन वही रहेगा जो अभी हमने किया है कि लेंथ 37.5% से इंक्रीज होता है और विड्थ 20% से डिक्रीज होता है, तो बताओ इसके एरिया में कितने परसेंट का चेंजिंग आएगा। तो हमें करना क्या है, इस एक्चुअल वैल्यू का जो लेंथ और विड्थ है ना उसको कोई लेना देना नहीं है, उससे कुछ नहीं करना है हमें ये जो यूनिट पे काम कर रहे हैं ना उसी पे हम काम करेंगे और आंसर हमारा वही आ जाएगा। देखिए अगर हम लेंथ का एक्चुअल वैल्यू और विड्थ का एक्चुअल वैल्यू पे जाएंगे और उसको हम इतना परसेंट से डिक्रीज करवाएंगे या इंक्रीज करवाएंगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा। लेकिन आप खुद सोच सकते हो कि इस वैल्यू को 37.5% से आप इंक्रीज करवाओ, इस वैल्यू को 20% से आप डिक्रीज करवाओ, तो पहले कितना था बाद में कितना बना, ये दोनों वैल्यू फिर मल्टीप्लाई करके एरिया लिखेंगे, आंसर हमारा वही आएगा। लेकिन क्वेश्चन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि वो कर ही नहीं पाओगे आप एग्जाम में। तो हमें क्या करना है, कुछ भी इस तरह से वैल्यू दे दे उससे हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि लेंथ कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, विड्थ कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसी वैल्यू पे हमें आगे यहाँ पे काम कर लेना है, हमें एक्चुअल वैल्यू को इग्नोर करके चलना है। आया समझ में? अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो करना क्या है, इसको नोट कीजिए और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको आगे आपको करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई स्क्वायर है, वर्ग है, जिसका साइड 40% से 40% से इंक्रीज कर देता है। तो बोल रहा है कि बताओ उसके एरिया में कितने परसेंट का चेंजिंग आएगा, वो चीज़ें आपसे पूछ रहा है। समझिएगा स्क्वायर क्या होता है, वर्ग समझिए यहाँ पे, जिसका ना चारों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, इसी को हम बोलते हैं एक वर्ग। इसमें भी ये लेंथ होता है और ये विड्थ होता है, और इसका जो एरिया निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, लेंथ इंटू विड्थ। लेकिन इसमें होता क्या है कि जितना इसका लेंथ होता है उतना ही इसका विड्थ होता है, यानी ये दोनों बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको अगर ये साइड ए मान ले और ये साइड अगर हम ए मान ले, यानी दोनों बराबर है तो दोनों ए मान लेते हैं, तो लेंथ इंटू विड्थ क्या होगा, ए इंटू ए बराबर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। यानी इसीलिए जो स्क्वायर होता है उसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर बन जाता है। देखिए जो साइड था उसका स्क्वायर बन गया, लेकिन यहाँ पे भी क्या काम हो रहा है, लेंथ इंटू विड्थ का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन रहा है, एरिया बन रहा है। तो क्या बन रहा है कि अगर लेंथ, समझिएगा लेंथ, हम लेंथ ले रहे हैं, लेंथ कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहा है, तो आप कहोगे जो ये लेंथ है 40% से इंक्रीज कर रहा है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, देखिए यहाँ पे 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहोगे 2/5। यानी अगर लेंथ पहले 5 यूनिट रहा होगा और 40% से यानी 40% से इंक्रीज कर गया तो 2 यूनिट इंक्रीज कर गया तो कितना बन जाएगा, 7 यूनिट। यानी 5 रहा होगा और 1 कितना जाता है, 7। विड्थ यहाँ पे जो लेंथ होता है, जो लेंथ का लंबाई होता है वही विड्थ का भी लंबाई होता है। तो अगर लेंथ यानी हमारा एक साइड 5 से 7 बना तो दूसरा भी हमारा कितना बनेगा, ये भी 40% से इंक्रीज कर रहा है। तो समझिएगा इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एरिया बनता है, कितना बन जाएगा, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 49। यानी एरिया पहले 25 यूनिट था, इंक्रीज होने के बाद कितना बन गया, 49 यूनिट। तो कितने यूनिट से इंक्रीज किया, तो आप कहोगे 24 यूनिट से इंक्रीज हुआ। तो समझिएगा 25 पे 24 का इंक्रीज हो रहा है तो 100 पे कितने का होगा, तो 25 का 4 गुना 100 बनता है, तो 24 का 4 गुना कितना, 24 दूनी 48 दूनी 96% का क्या होगा, एरिया में चेंजिंग आ जाएगा। यानी 96% से एरिया हमारा इंक्रीज कर जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो इस चीज़ों को नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको करना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई सर्कल है, यानी एक वृत्त है जिसका त्रिज्या यानी रेडियस क्या हो रहा है, 25% से इंक्रीज कर जा रहा है। तो बोल रहा है इसका एरिया में क्या चेंजिंग आएगा, वो चीज़ें आपसे पूछ रहा है। देखिए जो सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है, पाई r²।
यानी पाई गुने आर, जो त्रिज्या है, आर हम डिनोट करते हैं त्रिज्या को यानी रेडियस को, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर का वैल्यू बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एरिया बराबर लिख सकते हैं पाई इंटू आर लिख सकते हैं। अब समझिएगा यहाँ पे हम इस पाई को इग्नोर कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जब हम इस चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो पाई इधर भी आएगा और पाई इधर भी आएगा, तो वो आपस में कट जाएगा। तो इसलिए हम पाई को अभी लेंगे ही नहीं। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से हमारा क्या बन रहा है, एरिया बन रहा है यहाँ पे। तो जहाँ पे भी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरा चीज़ अगर हमारा निकल के आ रहा है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरा नंबर बन के आ रहा है, तो वो तरीका हम लगा सकते हैं। तो देखिए इसका जो रेडियस है क्या बोल रहा है, 25% से इंक्रीज कर रहा है। 25% का मतलब कितना, 1/4 यही होता है। यानी पहले अगर 4 यूनिट रहा होगा, इंक्रीज होने के बाद कितना बन जाएगा, 1 यूनिट से इंक्रीज होगा 5 यूनिट बन जाएगा। तो समझिएगा 4 यूनिट था, 25% से इंक्रीज किया यानी 1 से इंक्रीज किया, 5 यूनिट बन गया। एक बार ये रेडियस लिया, फिर एक बार वही चीज़ें होगा 4 से 5। अब समझिएगा ये भी आर है और ये भी आर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर यानी एरिया बनेगा। समझिएगा पाई हम इसलिए नहीं लिए, किसी एक के साथ हम पाई लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे 4 पाई था और इंक्रीज होने के बाद बन गया 5 पाई, ऐसे ही बनेगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन जाएगा, 16 पाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 25 पाई। ये पाई इधर ले लो, यही चीज़ें होगा। एरिया यही बनता है कि पाई आर स्क्वायर। इसमें ये जो हमारा 16 है ये आर स्क्वायर का वैल्यू है, यहाँ पे भी जो 25 है आर स्क्वायर का वैल्यू है। तो पाई आर स्क्वायर पहले था 16 पाई और इसके बाद इंक्रीज होने के बाद कितना बन गया, 25 पाई। तो देखिए ये पाई से ये पाई कट ही जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाई को इग्नोर करके चलते हैं। जो दोनों तरफ आने लग जाना वैल्यू, उस चीज़ों को हम हटा कर चलेंगे। सीधा हमें ये देखना है कि रेडियस कितना से कितना बन रहा है। तो आप कहेंगे रेडियस जो है 4 से 5 बन रहा है, फिर दोबारा 4 से 5 बन रहा है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू, ठीक है ना। तो एरिया पहले 16 यूनिट था, अब कितना बन गया, 25 यूनिट। कितने का इंक्रीज हुआ, तो आप कहेंगे 9 यूनिट का। तो 9 यूनिट का इंक्रीज हुआ किस पे, 16 पे। तो कितना % का इंक्रीज हुआ, तो 9 का कंपेयर कर रहे हैं किससे, 16 से। समझिएगा 9 यूनिट का कंपेयर हो रहा है किससे, 16 से। तो 9 ऊपर 16 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से काटेंगे ये 4, इसके काटेंगे ये 25, 25 नमा 225 बट्टे का 4%। इसको आगे सॉल्व कर देंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कि ऑप्शन आगे डेसिमल में दिया हुआ है या मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, किस हिसाब से दिया हुआ है उसी हिसाब से हम इसको आगे सॉल्यूशन दे देंगे। बाकी ये चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये चीज़ें समझ में आया, देखिएगा यहाँ पे हमने पाई को इग्नोर किया है, यहाँ पे आगे और भी क्वेश्चन बनता है इस पर, ठीक है ना। जैसे बोलेगा सिलेंडर है, ठीक है ना, सिलेंडर में इतने % का चेंजिंग हो रहा है, रेडियस में, हाइट में, ये सब चीज़ें आपके पूछेगा। तो वहाँ पे भी पाई वाई का रूल होगा, वहाँ पे यूज होगा। तो वहाँ पे उस चीज़ों को भी हम इग्नोर करके चलेंगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो दो चीज़ें कौन सा है, वो 2 नंबर कौन सा है जिसको मल्टीप्लाई होने के बाद तीसरा नंबर बन रहा है, बस उस पर फोकस करके चलना है, ठीक है ना। तो इसको उतारिए आप, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसको करिए आप। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोला ये जा रहा है कि किसी सिनेमा हॉल का जो टिकट है उसका जो बिक्री हो रहा है उसमें 57.1/7% इंक्रीज हो रहा था। यानी पहले जितना सेल हो रहा था उससे 57.1/7% इंक्रीज हो जा रहा है। और ये भी बोल रहा है जो टिकट का प्राइस है वो भी 16.2/3% से इंक्रीज हो जा रहा है। तो बोला कि जो प्राप्त धन मिल रहा है, यानी जो इनकम हो रहा है, रेवेन्यू है एक दिन का, उसमें कितना % का चेंजिंग आएगा, वो चीज़ें आपसे पूछ रहा है। तो समझिए हमने क्या बताया था कि जो टिकट का जो प्राइस होगा वो, और टिकट का जो सेल होगा वो, यानी प्राइस इंटू सेल बराबर क्या निकलेगा, रेवेन्यू निकलेगा। यानी इस दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये तीसरा वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे भी वो चीज़ें लगा सकते हैं। तो समझिएगा जो हमारा सेल है टिकट का, उसमें कितना % इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए ये चीज़ें क्वेश्चन में दिया हुआ है, 57.1/7%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 4/7। यानी अगर ये 7 यूनिट रहा होगा और इतने % से इंक्रीज कर रहा है, यानी 4 से इंक्रीज कर रहा है, तो कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तो 7 यूनिट रहा होगा, 4 से इंक्रीज हुआ, 11 बन गया। यही चीज़ है। फिर हमसे ये बोल रहा है जो टिकट का प्राइस है वो भी कितने % से इंक्रीज हो रहा है, 16.2/3% से वो भी इंक्रीज हो रहा है। यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 1/6, 1/6।
पहले 6 यूनिट रहा होगा और इतने परसेंट से इंक्रीज कर रहा है, यानी कितने से इंक्रीज कर रहा है, 1 से इंक्रीज कर रहा है, यानी 6 से कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो देखिए ये हो गया हमारा सेल और ये हो गया प्राइस। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आता है, एरिया निकल के, सॉरी एरिया बोल रहा हूँ, रेवेन्यू या इनकम जो भी आप बोल दे, प्राप्त धन, वो चीज़ें हमारा निकल के आता है। तो देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू लिखा जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू लिखा जाएगा, लेकिन कुछ कटने वाला होगा तो काट देंगे, ये कट गया। तो यहाँ पे ये 1 और ये 6 मल्टीप्लाई करेंगे 6, यहाँ पे 11 और ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे 11, कितने का चेंजिंग आया, 5 का, किस पे, 6 पे। तो कितना परसेंट का चेंजिंग है, 5 ऊपर में 6 नीचे, इंटू का 100%। अब ये चीज़ें हम पढ़ रखे हैं कि भाई या तो आप करिए इसको काट के, और नहीं तो हम पढ़ रखे हैं 5/6 कितना होता है, 83, 1/3% से क्या हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। यानी जो रेवेन्यू आ रहा था, जो धन की प्राप्ति हो रही थी, इनकम हो रहा था, उसमें 83 1/3% का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ों को उतारिए और इसको उतारने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको करना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिनेमा हॉल में जो सीटों की संख्या है वो 25% से इंक्रीज कर जा रहा है और जो हमारा प्राइस है वो भी 10% से इंक्रीज कर जा रहा है। तो बोल रहा है कि रेवेन्यू में यानी इनकम में कितने परसेंट का चेंजिंग आएगा, वो चीज़ें आप बताइए। तो देखिए नंबर ऑफ सीट्स यानी टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है और एक सीट का यानी एक टिकट का प्राइस कितना है। तो नंबर ऑफ सीट इंटू प्राइस करेंगे तो हमारा रेवेन्यू आने लग जाएगा, यानी इनकम आने लग जाएगा हमारा। तो नंबर ऑफ सीट जो है वो कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहा है, 25% से। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी पहले अगर 4 यूनिट रहा होगा यानी नंबर ऑफ सीट 4 यूनिट रहा होगा, उसमें इंक्रीज होने के बाद कितना बन गया, 5 यूनिट। जो प्राइस है टिकट का, हर एक सीट का जो प्राइस है वो 10% से इंक्रीज कर जा रहा है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी अगर पहले 10 यूनिट रहा होगा और 10% से इंक्रीज कर रहा है तो कितना बन जाएगा, 11 यूनिट। यानी 10 से कितना बन जाएगा, 11, यही बनेगा। देखिए ये सीट है, नंबर ऑफ सीट, और ये प्राइस है, टिकट का प्राइस। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 40, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 55, यही था। यानी जो रेवेन्यू कलेक्टेड हो रहा है वो पहले 40 यूनिट था, अब 55 यूनिट बन रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा बन रहा है हमारा, 15 यूनिट, यानी बढ़ा कितना, 15 यूनिट। तो समझिएगा 15 की वृद्धि हो रही है किस पे, 40 पे। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो 15 ऊपर 40 नीचे, गुने का 100%, ये 2 ये 5, 15 × 75/2%, यानी कितना बन जाएगा, 37.5% से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो रेवेन्यू कलेक्टेड हो रहा था वो 37.5% से इंक्रीज हो जाएगा। आया समझ में ये चीज़ें? अगर ये चीज़ें समझ में आया आपको तो वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको फिर से आपको करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमाया है, इसमें हल्का सा चेंजिंग कर दिया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी रेक्टेंगल का जो आयत होता है उसका लेंथ जो है 12.5% से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर दे रहा है। और इस बार विड्थ नहीं बताया, यानी चौड़ाई में कुछ बताया ही नहीं कि क्या हो रहा है। वही चीज़ आपसे पूछ रहा है कि अगर लेंथ 12.5% से डिक्रीज कर दे रहा है और एरिया को सेम रखा है, इसने बोल रहा है कि एरिया सेम है, तो बताओ जो विड्थ है उसमें कितने परसेंट का चेंजिंग आएगा। वो चीज़ें आपसे पूछ लिया है, समझिएगा। लेंथ में 12.5% से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 12 1/2, तो आप कहेंगे 1/8, यही पर है। यानी पहले अगर लेंथ, समझिएगा लेंथ अगर 8 यूनिट था और 12 पॉइंट यानी ये 12.5% से घट गया तो कितना, 1 से घट गया तो कितना बन जाएगा, 7 यूनिट बन जाएगा। यहाँ पे विड्थ होता है, इसमें हमें कुछ बताया ही नहीं, यही चीज़ें आपसे पूछ रखा है। और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनता है, एरिया बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आता है और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आता है, समझिएगा। तो बोल रहा है कि एरिया को सेम रखा है, यानी इधर जितना होगा उतना ही इधर होगा। तो हमने 1 ले लिया। 1 क्यों लिया, यहाँ पे कुछ भी लेते, मान लेते हैं 10 दाने, तो कटने के बाद 1 ही आ जाता। जो भी एरिया इसका होता है यूनिट में, अगर वो चीज़ें बराबर कर दिया जाए तो क्या होगा, कट के 1 और 1 आ जाएगा। तो हमने 1 इधर ले लिया, 1 इधर ले लिया। अब एक चीज़ें मुझे बताइए, यहाँ पर एक बात, मैं बोलूँ लेंथ इंटू विड्थ बराबर क्या बनेगा, एरिया बनता है। तो अगर विड्थ मुझे निकालना है तो क्या बनेगा, एरिया अपॉन लेंथ बनेगा कि नहीं बनेगा। इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है।
यानी ये विड्थ निकालना है तो जो एरिया होगा ऊपर और डिवाइड किससे होगा, लेंथ से। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, तो ये चीज़ें निकल जाएगा, समझिएगा। यहाँ पे अगर विड्थ निकालना है तो एरिया 1 और लेंथ कितना 8, यही वाले बनेगा। यहाँ पे अगर निकालेंगे तो एरिया 1 ऊपर और ये 7 लेंथ डिवाइड कर देंगे इससे। अब समझिएगा, इस चीज़ों को जब हम रेशियो पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ों को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको ऐसे समझना है कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसके नीचे वाला पार्ट यहाँ पे आ जाता है और इसके नीचे वाला पार्ट यहाँ पे आ जाता है। अगर ऐसा होता है तो समझिएगा, इस चीज़ों को मैं लिख रहा हूँ, 7 से यहाँ पे आ जाएगा और 8 यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये कितना बन जाएगा, 7:8 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, देखिएगा मैं इस चीज़ों को मिटा रहा हूँ। यानी पहले जो विड्थ था वो 7 यूनिट था और बढ़ने के बाद कितना बन गया, 8 यूनिट बन गया। यानी कितना से बढ़ रहा है, 1 यूनिट से बढ़ रहा है। 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है किस पे, 7 पे, तो 1/7 इंटू का 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए 1/7 कितना होता है, 14 2/7% क्या हो रहा है, विड्थ इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे आया समझ में ये चीज़। अब एक बात और यहाँ पे समझिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और उस कंडीशन में जब एरिया सेम होगा, ध्यान से देखिएगा, जब भी इस तरह के कंडीशन में ये वाला वैल्यू सेम कर दे, यानी यहाँ पे एरिया हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है, इनकम हो सकता है, कुछ भी दे देगा, तो ये अगर सेम कर दे तो इसका मतलब जो ये चीज़ आएगा ना उसका ये उल्टा ये बनेगा। देखिए ये 8 से 7 बन रहा था तो ये वैल्यू 7 से 8 बन रहा है। आया समझ में। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना कि ये वाला तीसरा ये जो एरिया है ये चीज़ अगर सेम दे दिया तो हमें देखना है लेंथ कितना बन रहा है, 8 से 7 बन रहा है, तो विड्थ कितना बनेगा, 7 से 8 बन रहा है। डायरेक्ट हम इस चीज़ों को लिखेंगे और इस चीज़ें पे हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे आंसर, तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आया समझ में ये चीज़ें। इसको ना अब हम क्या करते हैं, आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। अब इसे एक और ट्रिक मैं बताऊंगा जो कि अगले क्लास में इस पर फिर आगे अभी हमारा क्वेश्चन चलेगा, ठीक है ना। तो अभी इतना ही समझना है, एक ही बार सब बता दूंगा ना तो होगा क्या कि होच पोच बन के खिचड़ी बन जाएगा, वो फिर मिक्स होने लग जाएगा आपको कॉन्सेप्ट, तो वो चीज़ें नहीं समझना है आपको, ठीक है ना। तो अभी जितना हमने समझाया वो चीज़ों को एक बार अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे भी थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे हम चलेंगे, वहाँ पे भी क्वेश्चन आपको चेंजिंग होते नजर आएगा, लेकिन हमारा तरीका यही होगा क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बोले वीडियो देखें और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब वो भी करें वीडियो ये चैनल को, ठीक है ना। अब समझिएगा एक बात, हम ये भी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे कि कोई भी स्टूडेंट अगर पहली बार यहाँ से अगर देख रहे हैं आप तो पीछे का जो भी वीडियो मैंने बनाया है उस चीज़ों को पहले आप देखिए, तो होगा क्या, यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर होगा, एक एक पॉइंट ब्रेक हो गया समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो करना क्या, आपको पहले पीछे का वीडियो देखना है फिर ये वीडियो देखना है, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में।